भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। दलित समाज में जन्म लेने के कारण उनको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उनमें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनके जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वहां उन्होंने समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के कार्यों के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से अवगत होते हुए, जो बाद में उनके दृष्टिकोण का आधार बन गए। वर्ष 1916 में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन में कानूनी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाति भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पर ले गया। बाबा साहेब का मानना था कि केवल पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसलिए उन्होंने अपने समाचार पत्रों, सामाजिक सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया। 1924 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसे कई पत्रिकाएं भी शुरू की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में किए गए पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 2027 का महाड़ सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक तालाब से जल का उपयोग करने के दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। इसी तरह 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुनिश्चित करना था। सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों के महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी की। बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम 1932 के पूना एक्ट के रूप में सामने आया, जिसने आम निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। कई दशकों तक विस्तृत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की राजनीतिक यात्रा, विधायक, पार्टी नेता, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जैसी भूमिकाओं से भरी रही है। औपचारिक राजनीति में अपने पहले महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साल 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में चुनाव लड़ा और कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिसने बाबा साहेब को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। दलितों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक केंद्रीय राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। संघ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था। भारतीय राजनीति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे स्थायी विरासत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज में न्याय,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हो। अस्पृश्यता के उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करना जातिगत भेदभाव और असमानता के खतरों से मुक्त स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भारतीय समाज में योगदान विशाल और विविध है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो क्रमशः चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षमता में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मामले के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध एवं सुधार करना था तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार देना था। हालांकि बिल को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वर्ष 1951 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बौद्ध धर्म में रुचि उनके करियर की शुरुआत में ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और धर्मों का अध्ययन किया था। 1935 में नासिक के एवला में आयोजित एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी था, जिसका उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना था। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दलितों के बीच बौद्ध धर्म में सामूहिक रूप से परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो आज भी जारी है। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा या संविधान तक सीमित नहीं था, वो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दलितों, महिलाओं और वंचितों को उनका आत्मसम्मान और अधिकार दिलाया। भारत देश और हम सभी भारतवासी संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस बहुमूल्य योगदान को सदियों तक याद रखेंगे।